हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में लेक्चर नंबर 5 और आज हम लोग करेंगे और एक स्टेप आगे बढ़ करके एक लेवल और बढ़ाते हुए कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यूज भी करेंगे। अलग अलग एग्जामिनेशन में जो आए हैं नीट में, मेंस में, उन सब क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ कुछ और हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे देखो हम लोग के क्वेश्चंस जो करना है उसका मेन पर्पस ये है कि जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोई क्वेश्चन भी हमसे अनछुआ न रह जाए। हर क्वेश्चन को एक बार हम लोग ट्राई करके ज़रूर देख लें कि यार इस क्वेश्चन में ये अप्रोच होता है। तो अभी तक हम लोग इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस करते आ रहे हैं और ये आज चौथी क्लास है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। अभी इसमें बहुत क्वेश्चंस और भी हम लोग करेंगे। जेईई मेंस का अलग सेक्शन होगा, एडवांस से कुछ अलग सेक्शन होंगे, नीट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सब की बात भी करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही काइनेमेटिक्स अपने आप में बहुत बेहतरीन है। ठीक है, यस मैथमेटिकल है मानते हैं इसमें, बट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आता है तो उसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस यहीं पर हमको दिखाई पड़ती है अपनी मेहनत कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पर तुमको दिखाना होगा। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे चैप्टर्स भी आएंगे जो बहुत आसान होंगे, छोटे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के टाइप उसमें कम बनेंगे, तो है अप एंड डाउन है। कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर बहुत लंबे हैं तो कुछ छोटे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इनको मिला जुला करके ही हमारा पूरा सिलेबस बना हुआ है। ठीक है, चलो तो बिना वक्त ज़ाया किए, हाँ उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर्स आए हैं इसके पहले वो सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 अच्छे से हमने देख लिया है। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के या वीडियोस में जा कर के सारे लेक्चर्स के ऑर्डर बने हुए सबको सीक्वेंस वाइज देख डालो, डाउट्स क्लियर कर लो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन ए एंड रीचेस टू स्टेशन बी। एक कार है जो अपने दो डेस्टिनेशन के बीच में ट्रैवल कर रही है। ये इसका ए स्टेशन है और ये इसका बी स्टेशन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तुम देखना है इसमें, है ना, क्या सीखने को मिलेगा। इट्स एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, इट्स एक्सेलरेशन चेंजेस। एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर होगा तो बड़ा आसान काम होता है, क्वेश्चन हमारे पास है उसके लिए। लेकिन जहाँ एक्सेलरेशन चेंज कर रहा वेरिएबल है वहाँ पर कैलकुलस ही हमको यूज़ करना। अच्छा, कुछ बच्चे जो कैलकुलस शब्द से याद आ गए, कुछ बच्चे मैं कमेंट पढ़ रहा था कि बच्चे कह रहे सर कैलकुलस पढ़ा दीजिए, कुछ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए। तो मैंने बताया था तुम लोगों को ना कि मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, कम्युनिटी में जाओगे, मैंने मैथमेटिकल जो बेसिक मैथमेटिक्स जो यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं लिंक शेयर किया हुआ है, जाकर के लेक्चर्स को देख लो, पूरा डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक्सेलरेशन चेंजेस विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ चेंज कर रहा है। एक्सेलरेशन कैसे चेंज कर रहा है, तो इक्वेशन दिया है इसका f इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। चूँकि ये यहाँ पे यूज़ कर लिया था तो एक्सेलरेशन को a ना बोल के f बोल दिया। ठीक है, a और b कांस्टेंट है, x डिस्टेंस है। ठीक, किसी पॉइंट का a से b में कोई पॉइंट x होगा बीच में जहाँ पर तुमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो वहाँ कैसे, फॉर एग्जांपल a और b के बीच में ये कोई पॉइंट है p, हमें इस पॉइंट पता करना पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी यहाँ पर रख दो, मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो a से b के बीच में बच्चा हर जगह x की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 मान लूँ यहाँ पर पे और x इज इक्वल टू समथिंग जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर पे। अब बीच में वैल्यू चेंज कर रही है x की, तो x यहाँ चेंज करेगा, सो द एक्सेलरेशन। जैसे अगर मुझको यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है पॉइंट ए पर, तो x की वैल्यू में क्या पुट कर दूंगा 0, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर पे ओनली a। अब यहाँ पर निकालना होगा तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू होगी रख देंगे, निकल जाएगा। एक बात और मैं तुमको यहाँ बताना चाहूँगा, वो इम्पॉर्टेंट है कि x की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये जो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो a में से जो माइनस हो रहा है वो वैल्यू बढ़ रही है।
तो जो एक्सेशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही इसका साइन चेंज, अगर ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई और साइन अगर चेंज हो गया तो वो डी एक्सेलेरेशन का काम करेगा। जिससे क्या होगा पता है, कुछ दूर वेलोसिटी बढ़ने के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। जब तक ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है वेलोसिटी विल इंक्रीज। जब ये नेगेटिव वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इट विल बिकम डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ के बाद, उस पॉइंट के बाद फिर वेलोसिटी क्या हो, घटना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली यही यहाँ पर पे होगा भी। कैसे पता है, क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। इफ द कार स्टार्ट फ्रॉम ए विथ रेस्ट, ए से स्टार्ट करता है रेस्ट के साथ, स्टार्टिंग विथ रेस्ट, एंड रीचेस टू बी एट रेस्ट, बी पर भी पहुंचा रेस्ट में। ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि यहाँ से स्टार्ट किया रेस्ट में, कुछ एक्सेलरेशन मिला उसको, स्पीड बढ़ती गई। एक समय, अच्छा अगर आगे बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ता जाएगा। एक समय के बाद यह होगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। उस पॉइंट के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। उसके बाद जाओगे तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू बढ़ जाएगा, डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। तो पहले एक्सेलेरेशन होगा, स्पीड कुछ दूर तक बढ़ेगी और फिर डी एक्सेलेरेशन होगा, उसके बाद घटने लगेगी और घटते घटते बी तक पहुंच के फिर क्या हो गया, 0 हो गया। कुछ बात समझ में आ रही, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। पहले एक्सेलेरेशन इंक्रीज किया, फिर किसी पॉइंट के बाद क्या हुआ, वो डी एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमको इस चीज़ को तुमको समझना होगा, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू, मतलब जब तक ये पॉजिटिव है तब तक एक्सेलेरेशन होगा, जैसे ही ये चीज़ निगेटिव होगी फिर वहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन। इसलिए स्टार्टिंग विथ रेस्ट एंड एंड विथ रेस्ट, एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं करेगा, आगे बढ़ोगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज ही करेगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ता जाएगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा, मगर वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। जब ये नेगेटिव हो जाएगा, जब वो डी एक्सेलरेशन बन जाएगा, तब स्पीड हमारा घटना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्टिंग विथ रेस्ट, स्टार्ट करेगा रेस्ट से, स्पीड कुछ दूर तक इसकी बढ़ेगी, फिर बिकॉज ऑफ डी एक्सेलरेशन घटना शुरू होगा और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा। अभी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन के घटने और बढ़ने का कॉन्सेप्ट ग्राफ में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो बस यहाँ हल्का सा बता दिया कि किसी बच्चे के मन में प्रश्न आ जाए कि सर स्टार्टिंग विथ रेस्ट और एंड विथ रेस्ट का मतलब नहीं समझा। तो मतलब ये समझना, कुछ दूर तक स्पीड बढ़ेगी, कब तक, जब तक ये पूरा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, और जैसे ये पूरा वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा फिर स्पीड घटना शुरू। और नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट डोमिनेट कर जाएगा ए के ऊपर तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जिससे डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आके वो फिर रेस्ट में आ गया है। तो अगर किसी के अपने बच्चे में डाउट हो कि भैया इस चीज़ का मतलब क्या है रेस्ट टू रेस्ट, तो वो उसको ऐसे समझना, कुछ दूर तक एक्सेलरेशन फिर डी एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस निकालना है हमको बच्चों ए और बी के बीच में, एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार। तो भाई एक बात को याद रखना कि मैक्सिमम स्पीड वहीं पर होगी जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि उस पॉइंट के बाद फिर क्या होगा, डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ होगी, अगर मैं यहाँ पर एफ को 0 कर दूँ तो एफ को अगर मैं 0 कर, तो यहाँ अगर f को मैं अगर 0 कर दूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बालक, a बाई बी। तो x इज इक्वल टू a बाई बी वो जगह होगा a से b के बीच में जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी और स्पीड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। हमको a और b की डिस्टेंस निकालनी है एंड फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड मतलब इस पॉइंट पर स्पीड कैसे निकालेंगे, देखो। सबसे पहले f इज इक्वल टू हमें दिया है a माइनस बी एक्स, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू
डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। पूरे क्वेश्चन में टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, ना टाइम दिया है ना टाइम पूछा हुआ है, तो डी टी हमारे किसी काम का नहीं है, इसको रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे तो बताया था एक बार मैंने, डी वी बाई डी टी एक बार डी एक्स से मल्टीप्लाई, एक बार डी एक्स से डिवाइड और ए माइनस बी एक्स। अब डी वी बाई डी एक्स को साथ कर लिया और डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो डी वी बाई डी एक्स को साथ कर लो, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। ठीक है, तो वी डी वी इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स डी एक्स। ठीक, हमें यहाँ से यहाँ के बीच दूरी फाइंड करनी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग की वैल्यू भी वेलोसिटी ज़ीरो है और अंत की वेलोसिटी भी ज़ीरो है। बस इसी चीज़ को यूज़ करके देखो बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे देखना, इंटीग्रेशन करते हैं, वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए माइनस बी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब v का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक कांस्टेंट सी ऐड कर दिया। ऐसे हम लोग ऐड करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, ये तो पता है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जहाँ लिमिट नहीं होगी वहाँ कांस्टेंट ऐड करते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कैसे, जब x की वैल्यू ज़ीरो है, स्टार्ट किया तो यहाँ पर पे क्या था, x की वैल्यू ज़ीरो थी और v की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो जब x की वैल्यू ज़ीरो है तो v की वैल्यू ज़ीरो है, तो जब x की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा, v की वैल्यू ज़ीरो पुट करूँगा तो कांस्टेंट c की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, तो मुझको मिल गया वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, नाउ इफ़ v इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर वेलोसिटी ज़ीरो कर दूँ तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से मैं ax भी था ना, यहाँ से मैं x कॉमन ले लिया तो a माइनस बी एक्स बाई टू हो जाएगा। अब या तो x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और या तो इसको ज़ीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या पाओगे, 2a अपॉन b पा जाओगे। तो ये वाला तो पॉइंट A को शो कर रहा है, स्टार्टिंग है, तो ये वाला जो होगा पॉइंट B को शो करेगा, क्योंकि वेलोसिटी को मैंने ज़ीरो किया है और वेलोसिटी दो ही जगह ज़ीरो, एक शुरुआत में और एक अंत में। तो ये वाला पॉइंट तो शुरुआत को शो कर रहा है, तो यही वाला पॉइंट तो अंत को शो करेगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a बाई बी, यानी जो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा गया था, ये डिस्टेंस बिटवीन a एंड b वो 2a बाई बी। ठीक है, चलो अब पता करना मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी, जहाँ पर एक्सेशन ज़ीरो होगा, और कहाँ पर एक्सेशन ज़ीरो है तो x इज इक्वल टू ए बाई बी। एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी वो पोजीशन है जहाँ पर एक्सेशन की वैल्यू ज़ीरो है, वहीं पर स्पीड भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये जो वैल्यू है ना इंटीग्रेशन की, अब यहाँ पे लिमिट बट सेट कर तो अपने आप आ जाएगा। जैसे इसी को मैं लेता हूँ यहाँ पर पे, इंटीग्रेशन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए माइनस बी एक्स डी एक्स। जब x की वैल्यू ज़ीरो है वेलोसिटी भी ज़ीरो है, और जब x की वैल्यू a बाई बी है, जब x की वैल्यू a बाई बी है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। इस मैक्सिमम वेलोसिटी को मैंने कितना मान लिया, लेट अस सपोज वी मैक्स इज इक्वल टू वी डैश, यही मुझको वी डैश फाइंड करना है। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगा दिया 0 टू वी डैश। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या हो गया, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगा दिया 0 टू ए बाई बी। ठीक है, एक बार अपर लिमिट वी स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट 0 बाई 0 भी आएगा। यहाँ भी एक बार x के बदले अपर लिमिट a बाई बी माइनस बी बाई टू, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा।
तो वी डैश स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी माइनस ये बी स्क्वायर भी होगा ना, ए स्क्वायर बाई 2b। तो वी डैश स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2b। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो वी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, ये होगा उसका मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, जहाँ पर एक्सेशन की वैल्यू क्या होगी 0। तो है इंटीग्रेशन, लग रहा बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने वाला क्वेश्चन था। जल्दी कर लो, आगे चलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्विक चलते बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है टाइम के हिसाब से चेंज कर रही है। कैसे चेंज कर रही है, तो v इज इक्वल टू दिया ई टू पावर अल्फा टी प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा टी। ठीक है, जहाँ अल्फा और बीटा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, टी इज टाइम। जिस वक्त तुमको टी की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए वो टी बस यहाँ रख दो। अल्फा बीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो तुमको उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन velocity of the particle is maximum। वो टाइम फाइंड करो जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम है। ये क्लियर है क्वेश्चन। हमने अब तक जितना भी क्वेश्चन हमारे पास आया मैक्सिमम वेलोसिटी वाला, अब तक जितना भी पिछले 3 क्लास से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, याद करो क्या मैंने बताया है कि मैक्सिमम स्पीड जहाँ भी अगर तुमसे पूछता है कि भाई कहाँ पर होगी, तो वहीं पर होगी जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा वहीं पर वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी और इट विल बिकम मैक्सिमम। अगर एक्सेलरेशन है किसी बॉडी में और एक्सेलरेशन घट रहा है, तो भले एक्सेलरेशन घट रहा हो मगर वेलोसिटी इसकी हमेशा बढ़ती है। अगर वो एक्सेलरेशन घटते 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 0 पे आ जाएगा तब वेलोसिटी वहाँ पर पे बढ़ना बंद हो जाएगी। तो कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। तो पूछा है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, एट व्हाट टाइम, टाइम फाइंड करना है। तो वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हम लोग इसका ए निकालें और ए को 0 करें, शायद वहाँ से कुछ निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर कुछ और करेंगे। ठीक है, मगर अप्रोच समझो पहले, हर चीज़ में क्वेश्चन में कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर पे ए मस्ट बी 0। तो पहले ए निकाला जाए, तो a इज इक्वल टू हमेशा की तरह dv बाई dt। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट किया, जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना हो जाएगा, e टू पावर अल्फ़ा टी इंटू अल्फ़ा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू पावर x ही होगा, अल्फ़ा टी का फिर से करोगे तो अल्फ़ा प्लस e के पावर माइनस बीटा टी इंटू माइनस बीटा। ठीक है, फाइन। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताओ, e टू दी पावर अल्फ़ा टी अल्फ़ा माइनस e टू दी पावर माइनस बीटा टी बीटा। नाउ इफ़ a इज इक्वल टू 0, अगर a इज इक्वल टू 0 कर दो तो क्या मिलेगा, e टू दी पावर अल्फ़ा टी इंटू अल्फ़ा माइनस e टू दी पावर माइनस बीटा टी इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ कर देता हूँ तो मुझको मिल जाएगा e टू दी पावर अल्फ़ा टी अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इंटू e टू दी पावर माइनस बीटा टी। अब t को एक तरफ कर लो और अल्फ़ा बीटा को एक तरफ, तो e टू पावर अल्फ़ा टी इसको ऐसे कर लो, e टू पावर माइनस बीटा टी इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। ये अगर ऊपर चल जाए तो e टू पावर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी
इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है, अब दोनों तरफ का हम लोग लॉग ले ले तो लॉग ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी बेस ई पर, तो लॉग बीटा अपॉन अल्फ़ा बेस ई पर। अब ये इधर निकल कर आ जाएगा, लॉग ई टू बेस ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। इसको अगर मैं चाहूँ तो लॉग m बाई एन को लॉग m माइनस लॉग n बोल सकते हैं। लॉग बीटा बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, लॉग बीटा माइनस लॉग अल्फ़ा, लॉग m बाई n का जो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देयरफॉर t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ बीटा माइनस लॉग ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा। यही वो समय होगा बालक जब उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा और वहीं पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन लोग पहले भी कर चुके, बस यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करना था, है ना, एक स्टेप उसको और आगे बढ़ के डिफ्रेंशिएट करना था। तो कलाबाजी सिर्फ डिफ्रेंशिएशन में करने में है, बाकी फिजिक्स तो पता ही है कि भैया स्पीड मैक्सिमम तभी होगी जब एक्सेशन की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो वो तो पता ही था, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर हमको क्लियर है, बेसिक डिफ्रेंशिएशन, तो इस क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, अच्छे से इसको समझ लो पहले। ठीक है, जल्दी। तो थर्ड क्वेश्चन करा है कि एक पार्टिकल का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ कुछ इस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करता है, ए ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी प्लस सम कांस्टेंट बी ई टू दी पावर बीटा टी, जहाँ टी टाइम है और ये भी कहा है कि ए बी अल्फ़ा बीटा ऑल आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ये सभी कांस्टेंट्स हैं और पॉजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज करता है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछा क्या है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज करती है। मैं पूरा ऑप्शन लिख नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ पूछा क्या है। जैसे पूछा रहेगा कि वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, या इंडिपेंडेंट है टाइम से, तो वेलोसिटी और टाइम में हमसे रिलेशन पूछा है कि किस तरीके से चेंज करता है वेलोसिटी टाइम के साथ। तो पहले वेलोसिटी और टाइम के बीच का इक्वेशन तो फाइंड किया जाए, तब पता चले कैसे चेंज करता है ना। तो उसके लिए v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो a कांस्टेंट है, e के पावर माइनस अल्फ़ा टी का डिफ्रेंशिएशन e के पावर माइनस अल्फ़ा टी ही होगा, और चूँकि माइनस अल्फ़ा टी का फिर से करना होगा डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस अल्फ़ा प्लस b कांस्टेंट है, e के पावर बीटा टी का बीटा टी ही होगा इनटू अगेन बीटा, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन। तो v इज इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस ए अल्फ़ा ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा टी और प्लस b बीटा ई टू दी पावर बीटा टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू, पॉजिटिव वैल्यू को लिख लूँ पहले, b बीटा ई टू दी पावर बीटा टी माइनस ए अल्फ़ा, इसको नीचे में लाऊं तो ई टू दी पावर अल्फ़ा टी बोल सकता हूँ। सिंपल सा बस रीअरेंज किया है। अब बस इसी चीज़ को ध्यान से देख करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, अब मैं अगर टाइम को बढ़ाऊंगा तो भाई बी बीटा ये सारे पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, और टाइम तो पॉजिटिव वैसे होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ये पूरा वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, और टाइम के साथ ये जो एक्सपोनेंशियल है वो इंक्रीज करेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। और यहाँ भी सारा का सारा पॉजिटिव है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ई के पावर जो अल्फ़ा टी है वो भी टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वाला फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो डिक्रीज करेगा, कम होता जाएगा।
तो इस पॉजिटिव में से जो माइनस करोगे वो कम माइनस करोगे, फिर आगे जा कर के और कम माइनस करो, फिर आगे जाके बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल अब t को मैं इनफाइनाइट पुट कर दूँ तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, पूरा पूरा मतलब t की वैल्यू बहुत ज़्यादा पुट कर दोगे तो ये वाला तुम्हारा वैल्यू क्या 0 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम जब इंक्रीज़ करेगा तो जो नेगेटिव वाला फैक्टर है वो डिक्रीज़ करेगा, तो जो पूरी वैल्यू है क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि ये तो हमेशा इंक्रीज़ करेगा बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल पार्ट, और ये वाला पार्ट भी इंक्रीज़ करेगा। मगर यहाँ पर पे एक्सपोनेंशियल पार्ट न्यूमरेटर ऊपर बैठा है, यहाँ पे ये वाला पार्ट नीचे बैठा है, तो एक्सपोनेंशियल के बढ़ने से ये वाला पार्ट तो बढ़ेगा मगर ये वाला पार्ट घटेगा। सो फॉर एग्जाम्पल उससे मैं कहूँ कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, मैं x को बढ़ा रहा हूँ और y को घटा रहा हूँ, z की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ऑफकोर्स z बढ़ेगा क्योंकि आप पॉजिटिव वाले वैल्यू को बढ़ा रहे हो और नेगेटिव वाले वैल्यू कम कर रहे हो, तो z की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर वैसे ही हो रहा है, ये वाला पार्ट बढ़ेगा ये वाला पार्ट घटेगा तो टोटल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी एज पर द टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी विल इंक्रीज एज द टाइम इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन जो भी होगा उसमें सही क्या होगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है, क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, चलेंगे फोर्थ की तरफ, अच्छे से कर लो इसको पहले, ठीक है, जल्दी। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे कि एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज करता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है, जहाँ पे एक्स नॉट एंड टाउ जो है वो कॉन्स्टेंट्स है और t इज टाइम, ठीक। तो x नॉट और टाउ कांस्टेंट है, t हमारा टाइम है और डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज कर रही है पार्टिकल की। पूछा क्या है हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ। t इज इक्वल टू टाउ पर वेलोसिटी मुझको बतानी है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं तुमसे पूछूं कि x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सर x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू तब पता चलेगी जब x और y के बीच का रिलेशन पता होगा। तो तुमसे अगर पूछूं कि t इज इक्वल टू टाउ पर v की वैल्यू क्या होगी, तो यार वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन तो पहले पता होना चाहिए, फिर तो हमारा आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, v और t के बीच के भी रिलेशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखना है क्या, बस डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से मैं v फाइंड करूँगा कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके। x नॉट कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशियल 0 हो गया, माइनस e के पावर माइनस टी बाई टाउ का माइनस टी बाई टाउ ही होगा, और माइनस टी बाई टाउ का मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, माइनस 1 बाई टाउ। ये होगा इस पूरी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, x नॉट एज इट इज़, अंदर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और क्या आएगा e टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ अपॉन टाउ। अब हमको t इज इक्वल टाउ पुट करना है, तो एट t इज इक्वल टू टाउ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा x नॉट और e टू दी पावर माइनस 1 बाई टाउ। टाउ बाई टाउ कितना हो गया, 1 माइनस 1। इसको मैं नीचे कर दूँ तो v इज इक्वल टू क्या होगा, x नॉट बाई ई इंटू टाउ। ये तुम्हारा आंसर होगा, वेलोसिटी की वैल्यू एट t इज इक्वल टू टाउ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, x दिया था, v पूछा था, x को डिफ्रेंशिएट किया, v की वैल्यू आ गई, जिस टाइम पर पूछा था वो टाइम इक्वेशन में पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। v की वैल्यू क्या है, x नॉट अपॉन ई इंटू टाउ, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, मगर हर क्वेश्चन को समझना करना ज़रूरी है। कुछ लंबे क्वेश्चन भी होंगे, छोटे क्वेश्चन भी होंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। फोर्थ हो गया, फिफ्थ की तरफ चलेंगे, इसे कर लो पहले। चलते बच्चों पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन
उसके वेलोसिटी के साथ चेंज कर रहा है। ए इज इक्वल टू -4v+8। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड चेंज करेगी वैसे वैसे ए चेंज करता जाएगा। हाँ, इसमें एक बात कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, स्टार्टिंग की स्पीड 0 है, और 4 ऑप्शन तुमको दिए हैं। अगर स्टार्टिंग की स्पीड 0 है और अगर मैं v इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दूँ तो इनिशियल एक्सेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है कि इनिशियल एक्सेशन इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही है। इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो 0 मैं यहाँ पुट कर दूँ, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है टर्मिनल अब इसका मतलब क्या, टर्मिनल स्पीड वो स्पीड होती है जिसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज करना बंद कर दे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, वही उसका कहलाएगा टर्मिनल स्पीड। तो वेलोसिटी भाई तब चेंज करना बंद कर देगा व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी किसी मोशन में, फिर उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वही कहलाएगी तुम्हारी टर्मिनल लास्ट स्पीड, वही होगी। तो वो कब होगी, ऐसा कब होगा जिसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो तब होगा जब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 0 पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझको, -4v+8 इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये कहता है कि ये तो ठीक है, अगर ये कहता है कि टर्मिनल स्पीड इज 0 तो क्या गलत है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, मैंने लगा दिया टिक। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मगर ये बात ध्यान रखना, यस जब ए की वैल्यू 0 होगी वहीं पर स्पीड तुम्हारी कांस्टेंट हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे कर लो, समझ लो, अच्छे से नोट कर लो, डू इट। चलते बच्चों छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज कर रही है, v इज इक्वल टू √4 + 4x। जिस डिस्टेंस पर पोजीशन पर वेलोसिटी फाइंड करनी है वो यहाँ रख दोगे, निकल जाएगा। जैसे, और ये भी कह रहा है t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है, मतलब इनिशियली x इज इक्वल टू 0 है। अब मुझको अगर ये पता करना हो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अगर पता करना हुआ तो मैं x इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दूँ, तो t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी, √4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ x जो है वो मीटर में है और t जो है बालक वो सेकेंड में है। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज करती है x के साथ इस फॉर्मूले के तहत। t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू भी 0 है, u की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्वेश्चन पूछा यह है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या होगी। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर x का वैल्यू क्या होगा, ये जवाब देने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए बच्चा, किसके बीच में, x और t के बीच में इक्वेशन पता हो, तब तो पता करोगे कि भाई t की इतनी वैल्यू पर x की इतनी वैल्यू होगी। अगर इक्वेशन होगा तब तो पता करोगे। तो सबसे पहला काम कि इक्वेशन में x और t को लेकर के आओ। उसके लिए करना क्या होगा, v को हमने क्या लिखा, इसका तुमको 2 मेथड बताऊंगा मैं। एक मेथड देखो, v इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, dx/dt इज इक्वल टू √4 + 4x। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि x को एक तरफ कर लिया, 4 + 4x, और ये हो गया तुम्हारा dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा, तो इंटीग्रेशन dx/√4 + 4x, और इधर होगा इंटीग्रेशन dt। अब लगाते हैं लिमिट। तो लिमिट कैसे लगाते हैं, जो कंडीशन दी है और जो कंडीशन पूछी है उसके हिसाब से लिमिट चूज कर लिया जाए। तो भैया t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है और t इज इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू पूछा, जो मैंने मान लिया x'। अब इसका इंडिकेशन कैसे किया जाए यार, 1/√x का इंडिकेशन हम सब जानते हैं 2√x होता है, इतना इंडिकेशन किया। 1/√x का इंडिकेशन क्या होता है, 2√x। तो इस पूरे वैल्यू का इंडिकेशन करूँगा तो क्या आएगा, 2 ×
4 प्लस 4x। लेकिन ये जो x का कोफिशिएंट है 4, इससे डिवाइड करना होगा फिर से। तो डिवाइड बाई मैंने क्या किया, x का कोफिशिएंट 4 से मुझको डिवाइड करना होगा। भाई इंडिकेशन का रूल है, जो भी x का कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर दिया 4 से। अब इस पर लिमिट लगानी है कहाँ से कहाँ तक, 0 to x डैश, 0 to x डैश। और ये तो dt का इंडिकेशन t कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 तक। तो ये तो कटा 2 और अंडर रूट 4 प्लस एक बार अपर लिमिट लूँगा लोअर लिमिट, तो 4 प्लस 4x डैश माइनस, जब x 0 पुट करूँगा तो रूट 4 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ जो 2 बचा है यहाँ खिसका दो, तो 2 इंटू ये वाला 2 दैट इज़ 4 लिख दिया जाएगा बाद में। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4x डैश इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 2 गया 6, दैट इज़ 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब दो तरफ का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4x डैश इज इक्वल टू 36, तो 4x डैश इज इक्वल टू 32, तो x डैश कितना आ गया 8 मीटर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। सिंपल सा इंडिकेशन का ना, कुछ करना नहीं है। ये इसका एक मेथड है। एक तुमको दूसरा मेथड और बताता हूँ। देखो ये v की वैल्यू है, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4x। अब दो तरफ इंडिकेशन डिफ्रेंसिएशन कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो v स्क्वायर का 2v इंटू डी वी अपॉन डी टी, 4 का क्या हो गया 0 प्लस 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी। 2v डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सलेशन, और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर v से v काट दूँ तो एक्सेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सबसे अच्छी बात यह है कि न इसमें x है न t है, मतलब एक्सेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। और अगर कांस्टेंट है तो हम लोग आराम से x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि 2 निकाल चुके हैं तो रख दिया जाए। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर मुझसे पूछा है तो t इज इक्वल टू 2 रख दूँ, प्लस 1/2 a कितना निकाला 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जब 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 8 मीटर इज योर आंसर। ये भी एक मेथड है, बट ये मेथड तभी कर पाए हम लोग क्योंकि इसमें ये चीज़ कांस्टेंट आई। अगर कांस्टेंट नहीं आएगा तो फिर ये सब इक्वेशंस हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि बताया था मैंने कि ये मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन के लिए ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस डन। 7 की तरफ चलेंगे, जल्दी कर लो इसको पहले। अब चलते बच्चों 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जिसकी t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट है। इनिशियल वेलोसिटी मुझको पता है t इज इक्वल टू 0 पर v नॉट है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कैसे चेंज करता है वो दिया है, a इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट वी। अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में क्या मतलब डी एक्सेशन है, कहने की बात है। तो a इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट वी वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन का दिया हिस्सा है। पूछा हिस्सा क्या है कि व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी 0 हो तो उसकी पोजीशन और टाइम क्या होगी, एट व्हाट टाइम एंड एट व्हाट पोजीशन डिस्टेंस इट्स स्पीड इज 0। ये हमसे क्वेश्चन में कहा है। तो पहले हम लोग स्पीड पता तो कर लें, स्पीड का क्या इक्वेशन है। तो ये जो फॉर्मूला मुझको दिया है यहाँ पर पे a इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट वी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पे फिर वही करूँ डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा रूट वी। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स को साथ कर लूँ, डी वी बाई डी एक्स को साथ कर लिया, और डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया वेलोसिटी, बहुत बार कर चुके हैं असल, माइनस अल्फ़ा
रूट वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं v को एक तरफ कर लूँ तो क्या बन जाएगा, v dv बाई स्क्वायर रूट ऑफ v इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा dx। ठीक, अब ये मैं इससे काट दूँ तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ v और dv इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा dx। अब दो तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन dv रूट v dv, इनफैक्ट ना रूट v dv इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन, अब लिमिट लगा दो, शुरुआत में x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी इज़ v नॉट, और हमको वो x फाइंड करना है जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाए। तो रूट v का मतलब 1/2 पावर होगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, v के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। लिमिट लगाना होगा, कहाँ से कहाँ तक, v नॉट से 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा dx का इंटीग्रेशन x कहाँ से कर, इसको x डैश मान लूँ, 0 टू x डैश पर हम मानते हैं स्पीड इसकी 0 है, तो ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, और एक बार अपर लिमिट रखा तो 0 और लोअर लिमिट रखा तो v नॉट के पावर 3/2 एंड माइनस अल्फ़ा x डैश हो जाएगा, ये माइनस नेगेटिव नेगेटिव काट दिया ऐसे, तो हमें मिल गया 2/3 v के पावर 3/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा x डैश, देयरफॉर x डैश क्या मिल गया 2 v नॉट के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 अल्फ़ा। ये वो पोजीशन है जहाँ उसकी वेलोसिटी 0 है। अब फाइंड करना था टाइम, तो टाइम के इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन में फिर मैंने क्या किया, dv अपॉन रूट वी इधर कर लिया और dt को अल्फ़ा के साथ वहाँ भेज दिया, तो माइनस अल्फ़ा dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट के साथ, तो dv बाई रूट वी इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा dt। जब t की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी कितनी है, v नॉट है, और मुझको वो टाइम पता करना है t डैश जहाँ पर वेलोसिटी 0 है। अच्छा, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2√x, तो ये गया तो कितना हो जाएगा 2√v। अगर भूल जाए तो v के पावर क्या कर दोगे, ऊपर लोगे तो कितना हो जाएगा, v के पावर -1/2, फिर लगा देना x के पावर n का फॉर्मूला, आ जाएगा 2√v। लिमिट कहाँ से निकालेगा, v नॉट टू 0 माइनस अल्फ़ा t का इंटीग्रेशन t 0 टू t डैश, तो 0 माइनस 2v नॉट लिमिट रखने के बाद इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इंटू टी डैश, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, देयरफॉर टी डैश की वैल्यू क्या आ गई 2√v नॉट बाई अल्फ़ा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये वो पोजीशन है और ये वो टाइम है जहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यही सब क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, अप्रोच पता हो, क्लियर पता हो, तरीका कैसे क्वेश्चन को करने का। आज हम लोग का ये चौथा क्लासेस के न्यूमेरिकल्स का मोर देन 30+ क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, अभी और बहुत क्वेश्चन करेंगे। इसे तो कर लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से चेंज हो रही है, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। वी नॉट कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, एक्स उसका पोजीशन है। ये भी कहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 है। तो जब x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँगा तो मुझको यही पता चल गया कि t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू v नॉट भी है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। फाइंड करना है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x और a की वैल्यू टाइम के टर्म्स में निकालनी है। तो v है हमको पता, x हमको फाइंड करना है। डिफ्रेंशिएशन के अलावा और क्या रास्ता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, हमको a भी फाइंड करना है, तो पहले हम लोग एक काम करेंगे, इसको dx बाई dt लिखेंगे। ऑफ कोर्स v से a निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे
और सॉरी v से अगर x निकालना होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल नहीं करेंगे। v से a निकालना होगा तो डिफरेंशिएशन, मैंने उल्टा बोल दिया शायद। v से x फाइंड करें तो इंटीग्रेशन करना होगा। तो v को लिखा dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। ठीक है, इसको नीचे कर लिया, dx बाई वी नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भेज दिया, उड़ा दिया dt। अब इसका करना होगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dx बाई वी नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt। x की वैल्यू फाइंड करनी है t के फॉर्म में। जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। जब t बढ़कर t हो गया तो x बढ़कर x हो गया, ऐसे ही कोई समझ लो। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/ पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v नॉट माइनस के एक्स। लेकिन जो x का कोफिशिएंट है माइनस के, इससे डिवाइड भी करना होगा, तो माइनस के। लिमिट लगाना होगा कहाँ से कहाँ तक, 0 to x, 0 to x इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट वही 0 to t। के को यहाँ भेज दूंगा और एक बार अपर लिमिट तो log v नॉट माइनस के एक्स, और जब 0 पुट करूँगा तो सिर्फ क्या बचेगा, log v नॉट, और उधर क्या आ गया, माइनस के टी। अब log m माइनस n क्या होता है, तो log m बाई n होता है भाई, और इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ पावर e है तो log हटाओगे तो v नॉट माइनस के एक्स अपॉन v नॉट एज इट इज़, और e का पावर लेकर के ये उड़ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब अलग अलग कर दूँ तो 1 माइनस के एक्स बाई वी नॉट इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस के टी। इसको हेलते हो तो 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी इज इक्वल टू के एक्स बाई वी नॉट। तो वी नॉट यहाँ भेज दिया, तो वी नॉट बाई के एंड 1 माइनस ई के पावर माइनस के टी इज इक्वल टू एक्स। यही x का फंक्शन है t के फॉर्म में। वी नॉट बाई के कॉन्स्टेंट है, t है, x के फॉर्म में। अब a फाइंड करना है हमको t के टर्म्स में, तो a फाइंड करने के लिए क्या करोगे, x पता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे v आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे a आ जाएगा। तो उसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, लाइन ड्रॉ करके। तो v इज इक्वल टू क्या होगा बालक, dx बाई dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट मैं करूँगा तो यहाँ पर पे देखो v नॉट बाई के कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर घुसा तो 1 क्या हो गया, 0, और माइनस ई के पावर माइनस के टी इंटू माइनस के। ठीक है, तो k से k कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो v की वैल्यू क्या आएगी, v नॉट ई के पावर माइनस के टी। मगर a फाइंड करना था तो फिर डिफ्रेंशिएट करोगे, तो a इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट किया तो v नॉट कांस्टेंट है, e के पावर माइनस के टी इंटू माइनस के। तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस v नॉट के e के पावर माइनस के टी, एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो दो चीज़ पूछा गया था, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों ही मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें है हमको जो यूज़ करना होगा, तो जल्दी करो फिर आगे बातचीत करते हैं। डू इट। ओके फाइन, तो आज हम लोग बच्चों यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आज 8 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हर क्लास में कर रहे हैं, और ये इस क्वेश्चंस की चौथी क्लास है, तो लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन के आसपास कर चुके हैं। इस पूरे 4 क्लास में 40 क्वेश्चन, हमने 40 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किया, सिर्फ वेरिएबल एक्सेलरेशन पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर,
एक्सेलेरेशन पर, स्पीड पर, डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर, मगर अभी भी बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, सब धीमे धीमे आएंगे। बस तुमको हर लेक्चर के हर क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये चौथी क्लास थी, तो मेक श्योर कि इसके पहले की 3 क्लास देखी हुई है और उसके पहले की फिर एकदम पहली क्लास देखी हुई है जहाँ कॉन्सेप्ट डिलीवर किया गया है। तो सारी क्लास को अच्छे से देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, कॉन्सेप्ट बनाओ। मिलते हैं इस क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।